नाज़रीन, ये डी चौक के मकाम पर हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंध पुलिस की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है। और ये जो सिंध पुलिस ने किट्स पहनी हुई हैं, ये किट्स जो है ये इस्लामाबाद पुलिस को भी इस तरह की किट्स जो है वो मुयस्सर नहीं है। और यहाँ पर चूँकि ये सिंध है और वहाँ पर मौसम का भी जो है वो सूरत हाल कुछ और है। इस्लामाबाद में ज़रा मौसम ठंडा है और ये जवान जो हैं ना सिर्फ एहतजाजी मुजाहिरीन से लड़ने के लिए आए हैं, बल्कि इनकी 2-3 दिन से मौसम के साथ लड़ाई भी जारी है। और मौसम के साथ लड़ना चूँकि इस्लामाबाद में आके कोई आसान काम नहीं है। फिर जब आप स्पेशल ड्यूटी पे आते हैं तो फिर आपको ना वो गर्म बिस्तर मुयस्सर होते हैं जो कि आप अपने माँ बाप के, बहनों के, भाइयों के फैमिली में पहलू में जाके लेटते हैं, ना वो कोयला, ना वो फूड। क्योंकि हमने देखा है कि मुजाहिरीन को अमूमन जो है वो सेवर के चावल खिला खिला के वो सेवर के चावल इनके जोड़ों में बैठ जाते हैं। और इन्होंने फिर जो लड़ाई करनी है, जो लड़ना है, वो आपके सामने है। चूँकि इनको ऑफिशियली इजाज़त नहीं है, इसलिए हम इनसे पूछ नहीं सकते कि ये किट्स कहाँ से आई हैं, किस मुल्क से ये इंपोर्ट की गई हैं किट्स। लेकिन इन जवानों के हौसले जो हैं वो बुलंद है। अल्लाह करे इस्लामाबाद पुलिस फ्रंट पे लड़े और इनको पीछे लड़ाए, चूँकि इस्लामाबाद पुलिस मेहमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। हमने देखा पहले जो है यहाँ पर जब ये एहतजाज हुआ, FC के जवान जो हैं वो फ्रंट फुट पे लड़ रहे थे और इस्लामाबाद पुलिस वाले, एक SP इधर आता था सुबह सुबह, वो जवानों को कहता था शेलिंग शुरू कर दो। तो जवान जो है वो शेलिंग शुरू कर देते थे और जिसकी वजह से मुजाहिरीन और उनके दरमियान एहतजाज जो है वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि वो मुजाहिरीन जो हैं वो पुलिस पर जवाबी पथराव भी करते थे, शेलिंग भी करते थे। ये उस्मान चौधरी साहब हैं, ये सुबह से यहाँ पर मौजूद है। उस्मान साहब जी सर, सर जी यहाँ पर मनाज़र देखें, ये क्या कहेंगे आप, जरा थोड़ा सा। आर यू सीरियस? आई एम सीरियस सर। अच्छा जी सर, क्या कहेंगे सर जी, तरीके इंसाफ का जो काफिला है कहाँ तक पहुँचा? तहरीक इंसाफ के जी 2 काफिले इस वक्त KPK से आ रहे हैं। एक तो आया CPAC से जो कि बलोचिस्तान डेर इसमाइल खान मियाँ वाली लकी मरवत का काफिला था, वो तो पहुँच चुका है बिल्कुल हकला इंटरचेंज पे, जो कि आखिरी इंटरचेंज है। उसके बाद टूल प्लाजा इस्लामाबाद का आ जाता है, वहाँ पे वो वेट कर रहा है। दूसरा काफिला जो है अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी का, वो भी तकरीबन अभी से आधा घंटा पहले उन्होंने रुकावटें ख़त्म करके तो वो भी वहाँ से चल पड़े थे। अभी तक मेरे ख्याल से वो पहुँच चुके होंगे और दोनों काफिले आपस में ज्वाइन कर चुके होंगे। तो बहुत बड़ी तादाद बताई जा रही है कि कारकुनान की आ रही है और मेरे ख्याल से इनको इदराक भी है मोहसिन नकवी साहब को, इसी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आ रहे हैं। और आज आपको पता है इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवाई गई, बशर गौर साहब की। तो मेरे ख्याल अंदर खाते कोई चीज़ें चल रही है। साहब ये भी बताइएगा कि हज़ारा का काफिला 40,000 की उसकी तादाद है कारकुनान की। ये कहा जा रहा था कि कल मुश्ताक गनी का एक पैगाम आया है, 40,000 तादाद है उस काफिले की। अब हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हज़ारों से बात ऊपर जा चुकी है इस वक्त। बात हज़ारों या सैकड़ों की नहीं होती, बात होती है कि कारकुनान कितने कमिटेड हैं अपनी पार्टी के साथ। तो आपने वो वीडियो देखी होगी शायद खटक और जो उनके साथ दूसरे उनके दोस्त हैं, वो जब गले मिल रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं किसी जहाज में निकले हुए वो। तो वो तो अपने वाकई जैसे गंडापुर ने कहा था कि हम कफन बांध के निकलेंगे, तो मेरे ख्याल से वो सही कह रहे थे। इस बार हालात वाकई मुख्तलिफ है। डीजो तक पहुंचने में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान कामयाब हो पाएंगे आपको लगता है, या ये तमाम तर रुकावटें इसी तरह रहेंगी? देखें, यहाँ तक पहुँचने में कामयाब तो होंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कितना टाइम लगता है उन्हें, क्योंकि 26 नंबर पे उनको काफ़ी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी भी चेंज की है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपनी, जो 24 नवंबर या 25 नवंबर को पहुंचना था वो अभी 27 या 28 नवंबर तक वो पहुंच ही नहीं सकते थे। 26 नवंबर को, मतलब 24 को अगर वो निकले थे तो पहुंच नहीं सकते थे एक दिन में, क्योंकि जितनी रुकावटें थी। और फिर उनकी स्ट्रेटजी वाकई ये भी अच्छी थी कि इधर जो लोग हैं इनको थोड़ा वेट कराया जाए, तो ये स्ट्रेटजी वाकई उनकी अच्छी थी। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं मुज़ाकरात के हवाले से आपकी क्या इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के कोई मुज़ाकरात भी जारी हैं? मुज़ाकरात साहब बिल्कुल जारी थे, लेकिन खान साहब जो हैं वो आपको पता है किसी की सुनते नहीं हैं। उन्होंने तो एक ही बात की है, वो जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। और उन्होंने कहा कि अगर ये इतने सीरियस हैं कि जी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, हम आपको रिहा कर देंगे 10-15 दिन में। तो उन्होंने कहा अगर आप इतने सीरियस हो तो मुझे पहले रिहा करें, क्योंकि मेरी ज़मानतें हो चुकी हैं सब केसेस में।
तो ये मुज़ाकरात की ये कहानी है। इमरान खान साहब मान नहीं रहे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये अब इस वक्त बारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँची है पुलिस की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे। अब देखना ये है कि वज़ीर दाखिला क्या कहते हैं, हुकूमती हिकमत अमली क्या है, क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से भी हुकूमत और बानी PTI के दरमियान जो शहर इक़्तिदार में है वो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद आपको इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपडेट करते रहेंगे।